नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों आप लोग बता दें कि केजरीवाल बोले मोदी शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा। अदालत के फैसले के बाद दिल से बड़ा बोझ उतरा। जनता जानती है कि हम ईमानदार हैं। केजरीवाल ने दिल्ली स्थित आप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में बेरी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा। वे आपको हरा नहीं पाए तो खत्म करने की जुट गए हैं। केजरीवाल ने कहा, आज मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया है। मोदी शाह ने हमारे खिलाफ इतने केस बनाए, हमारे पीछे ईडी सीबीआई पुलिस छोड़ी। एक समय आपके टॉप 5 नेताओं जेल में थे, लेकिन आप कुछ नहीं बिगड़ सके। अब तो केवल कत्ल कराकर ही केजरीवाल को कंट्रोल कर सकते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा के पिछले 4 साल शराब घोटाला शब्द का खूब इस्तेमाल किया। आज के समय में जब सारी संस्थाओं अथॉरिटी को धमकाया जा रहा है, तब कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। इतना बड़ा न्याय करने के लिए जज साहब ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई है। जुडिशियरी और जज का बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, मेरा चैलेंज है कि दिल्ली में आज चुनाव करा दो। अगर बीजेपी की 10 से ज्यादा सीटें आ जाएं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपसे देश संभाल नहीं जा रहा, आप केवल हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इसी के साथ दिल्ली शराब नीति केस केजरीवाल रिसोदिया बरी। कोर्ट बोला, सीबीआई ने साजिश की कहानी गढ़ी। जांच एजेंसी ने 6 घंटे बाद ही हाईकोर्ट में अपील की। दिल्ली के राउर एवेन्यू कोर्ट के बाहर बयान देते समय अरविंद केजरीवाल रोने लगे। मनीष सिसोदिया ने उन्हें साहस बढ़ाया। शराब घोटाला केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बेरी कर दिया है। कोर्ट में ने शुक्रवार को कहा, दोनों के खिलाफ सबूत नहीं है, आरोप साबित नहीं होता। सीबीआई ने साजिश गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस सबूतों की जगह अनुमान पर था। सीबीआई ने इस मामले में कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। जांच एजेंसी ने करीब 6 घंटे बाद दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। सीबीआई ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से इस रद्द करने की मांग की है। वहीं बरी होने के बाद कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। वहीं कोर्ट के फैसले पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें एक बार फिर गर्व हो रहा है, हमें अपने संविधान पर और BR अम्बेडकर पर, जिन्होंने ऐसा संविधान दिया। सच फिर से जीत हुई। जान लेते हैं केजरीवाल ने कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने क्या बयान दिया। केजरीवाल बोलते हैं, पिछले कुछ सालों जिस तरह से बीजेपी शराब घोटाला कर रही थी, हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और हम सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे कि हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई, भगवान हमारे साथ है। मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर आजाद भारत का यह सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए हमारी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया। आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को घर से घसीट जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को 2 साल तक जेल में रखा गया। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनल पर डिबेट चलती थी, हमारे खबरें दिखाई जाती। इतना कहते ही अरविंद केजरीवाल रो पड़े। उन्हें बाजू में खड़े मनीष सिसोदिया ने ढाढ़स बंधाया। इसके बाद केजरीवाल ने फिर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने कितनी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पॉल्यूशन है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उनका समाधान करके सत्ता में आइए ना।
केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी पर झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठ केस करना और 24 घंटे विपक्षियों पर उटपटांग झूठे केस लगाना, उन्हें जेल में डालने ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ता। देश तब आगे बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल घर पहुंचने पर पत्नी सुनीता से गले मिलते अरविंद केजरीवाल इस दौरान वे भावुक नजर आए, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इसी दौरान सीबीआई ने कहा फौरन दिल्ली हाईकोर्ट से अपील करेंगे। आबकारी नीति मामले में केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी किए जाने पर सीबीआई ने कहा जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया या पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। शराब नीति केस गिरफ्तारी से बेल तक। पहले नंबर पर आते हैं केजरीवाल, दूसरे संजय सिंह, तीसरे नंबर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और चौथे नंबर पर के कविता। इन चारों को जेल में बंद कर दिया गया था। फिलहाल 27 फरवरी 2026 को इन्हें रिहा कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की 4 बड़ी बातें। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को बरी किया। कहा कि हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं और उनमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। चार्जशीट में विरोधाभास है जो कथित आरोपियों की पूरी थ्योरी को कमजोर करते हैं। अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी IO के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। पहला, आबकारी नीति पर। आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं। अभियोजन पक्ष सीबीआई का मामला नियोजित न्यायिक जांच पर रखा खरा नहीं उतरा। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुसार पर आधारित। दूसरा, केजरीवाल पर। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत से जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो तो तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। तीसरा, मुख्य आरोप कुलदीप पर। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया जबकि उन्हें उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी। और चौथा, मनीष सिसोदिया पर आरोप था कि वे शराब नीति बयान बनाने और लागू करने के जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और न ही उनके खिलाफ कोई बरामदी हुई। दिल्ली शराब नीति मामले की टाइमलाइन। नवंबर 2021 केजरीवाल सरकार नई एक्सरसाइज पॉलिसी लेकर आई। जुलाई 2022 में लेफ्टिनेंट गवर्नर और के सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। अगस्त 2022 इस केस में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किया। सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने नई एक्सरसाइज पॉलिसी रद्द कर दी। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कुल 9 समन भेजे। 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रखते हुए जमानत दी। 2 जून 2024 को केजरीवाल ने सरेंडर किया। 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। 21 जून 2024 को ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर। 25 जून 2024 को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। उसी रात सीबीआई ने जेल में केजरीवाल से पूछताछ। 26 जून 2024 को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। साल 2025 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दी। सीबीआई केस के चलते वे जेल में ही रहे। 9 अगस्त 2025 को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई के केस में जमानत मिली। 27 अगस्त को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिली। 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आपके कम्युनिकेशन चार्ज रहे विजय नायर को ईडी केस में जमानत दी। 5 सितंबर को सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 11 सितंबर को साउथ एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई। 13
सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत दी और फाइनली 27 फरवरी 2026 को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामलों में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया। केजरीवाल और उनके सदस्य को बरी होने के बाद बीजेपी सरकार ने एक पोस्ट जारी किया। इसमें लिखा हुआ है, आपके पास अभी पाप धुले नहीं हैं, आपके पाप सभी पाप धुले नहीं हैं। बीजेपी ने केजरीवाल सिसोदिया के बरी होने के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया जिसमें लिखा है, आपके पाप अभी धुले नहीं हैं। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, धन्यवाद।